बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, कल 27 बिल के करीब जो हैं वो पास हुए हैं। ईवीएम और कुलभूषण यादव दो ऐसे बिल थे जिसने तहलका मचाया। एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन बिल, जिसने बहुत से लोगों की उम्मीदों के ऊपर जो है वो दम भर दिया पानी फेरने के बजाय। बहुत से बिल जो है कल पास हुए, मगर यहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही कशीदा हो चुके हैं। अदालत जाने का कहा जा रहा है। इमरान खान के कुछ इकदामात अपोजिशन को पसंद नहीं आए। मुश्तरका इजलास बुलाने के बाद कोरम के नंबर्स के ऊपर गेम किया गया। कल रात से मीडिया पीटता आ रहा है, मगर असल मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि डिजिटल वोटिंग मशीन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपोजिशन के क्या हैं। अपोजिशन क्या सिर्फ धांधली का ही इल्ज़ाम लगा रही है या इसमें कोई हकीकत भी है। और हुकूमती वज़रा जो हैं वो बयानबाजी कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारों के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में नाकाम रही। इत्तहादियों को बुलवा लिया गया हुकूमत की तरफ से। किसी ने कहा हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। इस तरह के बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। लोगों को जो है वो तशवीश में मुब्तला कर दिया गया कि आखिर कुलभूषण यादव जो कि जासूस और गद्दार पाकिस्तान है, क्योंकि गद्दार से मुराद ये कि वो जासूस था, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर ख़तरा था, पाकिस्तान के जवानों को शहीद करने में उसका किरदार था, पाकिस्तान के मासूम बच्चों को शहीद करने में उसका किरदार गर्दाना जा रहा है। और तो और ये उस मुल्क से है जिससे हमारी पिछले 70 सालों से दुश्मनी उरूज पर है। कहीं हद तक अपोजिशन भी सही है और किसी हद तक जो है वो हुकूमती अराकीन भी सही है, मगर अवाम क्या करे, अवाम को किस झमेले में फंसाया हुआ है, ये बड़ा ही अहमियत का हामिल सवाल है। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कल की बहस और असल मुद्दा जो है वो आप सबके सामने आ सके, जो आज तक अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। सबसे पहले शुरू करते हैं डिजिटल वोटिंग मशीन के हवाले से कि जो बहस चल रही थी और इसका जो बिल पास करवाया गया है, जिसको तहफ़्फ़ुज़ात में चाहे इत्तेहादी जमातें हों हुकूमत की या फिर अपोजिशन जमातें हों, इनका सबसे बड़ा नुक्ता ये था कि ये डिजिटल धांधली हो जाएगी। अब इनको प्रोज एंड कॉन्स तो पता है नहीं। इमरान खान ने बाकायदा डिजिटल वोटिंग सिस्टम लेकर आया और बैरून मुल्क रहने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिल गया। बहुत अच्छा काम हुआ, बेहतरीन काम हुआ। जितना वोटर लिस्ट वहां से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। अब सीन ये है कि इसमें धांधली होती कैसे। अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी रीजन्स हैं, मतलब इलाके के ज़िले सतह के ऊपर एक पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, वहां से रिजल्ट फैच होके जाएगा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस निज़ाम में, वहां से जाके कैलकुलेशन होकर आएगी। अब इनका कहना यह है कि हुकूमती अराकीन जो हैं वो इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। अब धांधली का चांस है और धांधली का डायरेक्ट इशारा मरियम नवाज साहिबा ने तो जिन लोगों के ऊपर लगाया वो बड़ा सवालिया निशान है। अब इसमें धांधली जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम में हो सकती है, लोकल सिस्टम में भी हो सकती है। जो डाटा फैच करके भेज रहा है आगे इनक्रिप्टेड है या नहीं है, ये बड़ा अहम सवालिया निशान है। हुकूमत ने डेफिनेटली इस ज़मन में बहुत से इकदाम किए होंगे, मगर अपोजिशन की तरफ से जो अब इस वक्त करना चाहिए था वो नहीं किया गया। वो था इसका ऑडिट। कम से कम इसका ऑडिट कराने के बाद थर्ड पार्टी एनालिसिस जो है वो मंजर आम पर लाते कि इसमें कितने फ्लॉज हैं। उसके बाद उनके मुद्दे में जान रहती कि वाकई इसको हैक करने का या इसमें चेंजिंग करने का इम्कान जो है वो 10% है, 20% है या 50% है। क्योंकि अभी भी ठप्पा लगाए जाने के बाद सिर्फ कराची वो शहर है जहां की आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंजती है, मगर धांधली पूरे पाकिस्तान में होती है और उसकी आवाज़ इस हद तक आगे नहीं आती। आप इंटीरियर सिंध ले लें, पंजाब ले लें, बलूचिस्तान ले लें या फिर आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ले लें, हर जगह जो है वो धांधली उरूज पे होती है, मगर मंजर आम पर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उसको हाईलाइट नहीं मिलती। कराची का सबसे बड़ा मसला ये रहा कि यहाँ पर MQM को हमेशा टारगेट किया गया और MQM भी जब इक़्तिदार में आई तो उसकी भी अपनी गलतियां बहुत थी। उसने धमा चौकड़ी मचा के रखी और पूरी दुनिया को अपने ऊपर जो है वो नजरें गाड़े रखने में मदद दी, जो कि ये इनके लिए बहुत ही बुरा बन गया। अब जो पुरानी MQM थी वो तो खात्मे की जानिब रवा दवा है, मगर नई MQM को कोई पूछ नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम बड़ों की कदर करो। खैर,
मुद्दा ये था कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका नुक्ता नज़र जो है वो बहुत ही अजूबा निकला, क्योंकि उन्होंने ऑडिट करवाया नहीं। कलभूषण के ऊपर बिल्कुल हुकूमती अराकीन को सोचना चाहिए कि हम गद्दार और जवानों के कातलों को, जिनको जो शहीद हुए हुए जवान हैं, जो मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, उनका बदला कलभूषण को फांसी की सूरत में देना चाहिए या नहीं। ये बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन और अपोजिशन के साथ साथ जो है वो अवाम ये सवाल कर रही है कि क्या हम अपने दहशतगर्दों को, अपने गद्दारों को माफ़ कर देंगे? क्या इस कौम के जवानों का खून रायगा जाएगा? क्या इस मुल्क के अस्करी क़यादतें जो हैं वो इस ज़मन में कुछ नहीं करेंगी? क्या इस ज़मन में अस्करी क़ुव्वतों के जवान जो जाम शहादत नोश कर गए मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए, क्या उनका खून छलकेगा नहीं? क्या उनके खून में गर्मी नहीं है? क्या आप उनको अपना बच्चा नहीं समझते, कौम की अमानत नहीं समझते? क्या उनका बदला आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है? ये वो सवाल हैं जो आवाम कर रही है। इस वक्त जो नज़रें हैं वो बाजवा साहब पर हैं कि क्या वो कलभूषण के हवाले से कोई स्टांस देते हैं, या फिर अपोजिशन जो है वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएगी और कल जितने बिल पास हुए हैं मुश्तरका इजलास, कोरम के पूरे होने की निशानदेही, वोटिंग और अक्सरियत के ऊपर जो है निशानदेही की गई। ताज हैदर साहब बीच में आए और उन्होंने बहुत सारे काम किए। कादिर मंदुखेल की तरफ से जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को जो है वो बड़ा मुग़लज़ात कह सकते हैं आप, ये बुरे लफ्ज़ों में जो है वो तकरीर हुई, मतलब तकरार हुई उन दोनों की, और उसके बाद उनको बाहर भेज दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। पूरी कौम देख रही थी कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके का मछली बाज़ार का मंजर पेश कर रही है। जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, चाहे वो हुकूमती अराकीन हो या अपोजिशन के अराकीन, इस तरीके का जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, गैर ज़िम्मेदाराना मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सोचना पड़ेगा, कलभूषण को आप अपील का हक दें, ये सोचना पड़ेगा। एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा इक़दाम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत बड़ा इक़दाम है, मगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत का काम है, क्योंकि आवाम के साथ साथ अपोजिशन वो लोग हैं जो आवाम के ही मुंतखब करदा नुमाइंदगान हैं। हो सकता है वो करप्ट हों, चीटर हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमती अराकीन करप्ट और चीटर नहीं है। हुकूमती अराकीन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो महंगाई को लेके, दूसरा हुकूमत के चलाने को लेके, क्योंकि इस वक्त भी अफवाहें गर्दिश करती नज़र आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शायद अपनी जो सल्तनत है वो डिमोलिश कर दें या डिज़ोल्व कर दें और नई काबीना का ऐलान कर दें। इन ऐलानात के बाद महंगाई कहाँ जाएगी? इस वक्त भी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, तो खुदारा मिल बैठकर काम करने की ज़रूरत है और इस मुल्क को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। फैसले ऐसे करें जो आवाम की भी समझ में आए, अपोजिशन की भी समझ में आए और मुल्क की बेहतरी के लिए हों। सबसे बड़ी बात यह है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।